हेलो एवरीवन, हम लोग आ चुके हैं एक नए लेक्चर के साथ। तो सबसे पहले देखिए लेक्चर क्या है। आज का टॉपिक देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके विद्युत क्षेत्र के बारे में हमने अगले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब नए लेक्चर की ओर चलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, और उसके बाद हम कुछ परीक्षण आवेश के बारे में बात करेंगे, क्योंकि परीक्षण आवेश इनके सूत्रों में प्रयोग किया गया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के में। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम। तो देखिए डेफिनेशन क्या है। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका अर्थ समझते हैं हम लोग। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, मान के चलिए विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, मान चलिए कहीं पर भी प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर, कहीं पर भी मान चलिए परीक्षण आवेश Q0 रखा है। परीक्षण आवेश के बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी नीचे। सबसे पहले देखिए परीक्षण आवेश पर रखा है और पर लगने वाले बल, अगर कोई बल लग रहा है तो उस बिंदु पर उसको क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर कोई बल परीक्षण आवेश पर लग रहा है किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, इसका सूत्र जान लीजिए, एक इसकी परिभाषा और जान लीजिए कि बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को ही क्या कहते हैं, हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, और इस एक बात और जान लीजिए, यहाँ पर ई क्या है। ई सबसे पहले जान लीजिए कि क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और उसके बाद एफ क्या है, हम यहाँ बल, एफ को आप लोग जानते हैं कि बल है। और Q0 क्या है, Q0 हमारा परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश है। ठीक, उसके बाद इनके बारे में जान लीजिए कि इसका ई का SI मात्रक क्या है। तो SI मात्रक की निकालने की एक ट्रिक होती है, मैं आप लोगों को एक वीडियो के द्वारा बता दूंगा कि SI मात्रक कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले जान लीजिए कि SI मात्रक इसका न्यूटन प्रति कूलम होता है। ठीक है, और क्या है, यह एक सदिश राशि होती है। ठीक है, यह एक सदिश राशि है। ठीक है, इतना आप लोग जान चुके हैं। ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है इसके बारे में। और अभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में E बराबर एक सूत्र और निकल कर आएगा, उसको मैं आपको अगले वीडियो में अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं परीक्षण आवेश की ओर। तो परीक्षण आवेश के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले देखिए परीक्षण आवेश की हम क्या, देखिए डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। वह अत्यंत सूक्ष्म आवेश जो स्वयं के आवेश के कारण किसी स्थान के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की अवस्था में कोई परिवर्तन न ला पाए, उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। ठीक, इसको समझिए। वह अत्यंत सूक्ष्म आवेश मतलब कोई ऐसा सूक्ष्म आवेश जो स्वयं के आवेश के कारण, जो अपने आवेश के कारण किसी भी विद्युत क्षेत्र की अवस्था में कोई परिवर्तन ना लाए, मतलब कि विद्युत क्षेत्र की कोई भी अवस्था में कोई परिवर्तन, मतलब किसी प्रकार की कोई परिवर्तन करे ही ना, तो क्या है, परीक्षण आवेश उसी को कहते हैं हम लोग। ठीक, इसको आप माध्यम समझ सकते हैं कि परीक्षण इसका नाम भी है कि परीक्षण करने के लिए ही इस आवेश का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसको जान लीजिए कि परीक्षण आवेश को सदैव धनात्मक माना जाता है, मतलब कहीं भी है तो समझ ले धनात्मक है परीक्षण आवेश। ठीक, माइनस में नहीं होता है। ठीक, परीक्षण आवेश के बारे में आप लोग जान चुके हैं। ठीक है, उसके बाद ठीक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में भी जान चुके हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्रों के बारे में भी जान चुके हैं। इसका SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है। और ये कौन सी राशि है, यह एक सदिश राशि है। ठीक, एक बार रिकैप कर लेते हैं, नीचे आते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए यहाँ फिर से देख लेते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रत्येकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इस डेफिनेशन को भी आप याद कर सकते हैं। और दूसरी डेफिनेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, यहाँ ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F हमारा बल है, Q0 हमारा परीक्षण आवेश है। ठीक, और परीक्षण आवेश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोबारा एक बार। वह अत्यंत सूक्ष्म आवेश जो स्वयं के आवेश के कारण किसी स्थान की विद्युत क्षेत्र की अवस्था में कोई परिवर्तन न ला पाए, उसी को परीक्षण आवेश कहते हैं। ठीक, मतलब कि ऐसा आवेश जो अपने कारण किसी विद्युत क्षेत्र की अवस्था में क्या थोड़ा भी परिवर्तन न ला पाए, तो उसी को क्या कहते हैं, हम परीक्षण आवेश कहते हैं। ठीक, इतना हम इस वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे हम आपको कि इसके बारे में बताएंगे अगली वीडियो में कि यह किस प्रकार बदल कर, या एक नए टॉपिक के साथ आएंगे तो पूरा आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है।
तो ये लेक्चर अपना हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में।